आपने राजस्थान में एक बहुत मोटा क्रांतिकारी होया केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ एक बार चित्तौड़ को किलो देखने आया तो वे चित्तौड़ के किला खातर बोला कि जेल झाट मेवाड़ की मुगल गया मुख मोड़, मेद पाट मुकुटामणि ओही है चित्तौड़। कि वो चित्तौड़ जगह मेद पाट को मुकुटमणि है, वो चित्तौड़ जगह की तलवारा की राठ हूं या तलवारा पाछा चले गया भी चित्तौड़ की धरती मारो खूब खूब परिणाम है। भी चित्तौड़ की धरती मारो परिणाम है जगह के बारे में कटी लिखी जो कि चित्र कुटाचलम चर्चितम च चचवार चचेती चारु चैत्यम चित्रांगणम चित्र योधा चतुरंगणम। चित्तौड़गढ़ के अंदर 4 चय प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ के सुंदर मंदिर, चित्तौड़गढ़ का मजबूत किला, चित्तौड़गढ़ के विचित्र योद्धा और चित्तौड़गढ़ की चतुरंगणी सेना। उस चित्तौड़ के आप वासी हो, इसलिए मैं आपको खूब खूब प्रणाम करता हूं। आपा यदि कभी मेवाड़ की बात करा, चित्तौड़ की बात करा तो चित्तौड़गढ़ नाम में ही थोड़ा अलग सो रोब आया करे। आपा चित्तौड़गढ़ को इतिहास जब भी सुना तो आपा महान राजा ने याद करा जगह को मेरों पहला वक्ता जगह बे सब बोल के गया। भाई साहब ओमिंदर जी खूब अपन बातें बताई, पहला पुष्कर जी खूब सारी बातें करके गया, MP साहब कई बातें समझाई अपन। मैं थोड़ा इतिहास को विद्यार्थी हूं, मने लगे कहीं चित्तौड़ ने मध्य काल में सीमित कर देना चाहिए कि कहीं एक जगह चाल चाली जी आजादी रे पछ है कि मध्य काल रे इतिहास नहीं भारत को इतिहास बताई गयो भी जाल में आपा को नहीं फंस गया गे। कहीं अकबर अटैक को नहीं करियो ब्यू पहला चित्तौड़ को नहीं होगे। कहीं बापा रावल आया ब्यू पहला चित्तौड़ को नहीं होगे। कहीं चित्तौड़ को इतिहास ब्यू ज्यादा पुराणों को नहीं गे। भारत पढ़ा जब महाभारत में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के पास में थारे एक जगह पड़ा नगरी, जगन पहला माध्यमिका बोलिया करता बा नगरी चित्तौड़गढ़ पुरानी है। महाभारत में उल्लेख है कि ई जगह नकुल जीत ली, नकुल सहदेव वाला जगह नकुल आ पांडवाम 5 आबाम नकुल आ जगह नकुल जीत ली। महाभारत की भी कहानी ने आधार बना के आप कमा के चित्तौड़गढ़ किलम भीमलत तालाब है तो शायद भीम और चित्तौड़गढ़ को किलो बनायो उसी जगह आज देखा उसका भी खूब सारा जीर्णोद्धार होया उसी, पर किलो बहुत पुरानो है, पुरानी कहानियां जुड़ेड़ो है। पतंजलि को नाम सुने आप? पतंजलि, मैं जब पतंजलि को तो आप ज्यादातर वो समझांगे पेट अंदर बारे करना है ना, योग सूत्र के रूप में जाना आप पतंजलि। पतंजलि बहुत बड़ा व्याकरणाचार्य होया। भारत में बहुत पुराने टाइम में एक व्याकरणाचार्य होया पाणिनि जबकि आपके अष्टाध्यायी नाम की किताब लिख के गया भी, पर बाद में पतंजलि टीका लिखा भी को भाष्य लिखा भी, भाष्य का नाम है महाभाष्य। और महाभाष्य के अंदर पतंजलि लिखा है कि यवनों ने आक्रमण किया। यवन मतलब ग्रीक लोग। सिकंदर को नाम सुना सर? सिकंदर जब मर गयो पाछो चले गए हो बी के बाद में बीका कई सेनापति जगह भी अफगानिस्तान हूं अगला रास्ता के अंदर वापस रह गया। वहां में एक सेनापति हो डेमेट्रियस, एक बहुत बड़ो सेनापति हो मिनांडर, एक बहुत बड़ो सेनापति हो अपोलोडोट्स। वो मिनांडर जको है वो आपकी माध्यमिका पर अटैक करे। महाभारत में माध्यमिका को उल्लेख है, मिनांडर के हमले के अंदर माध्यमिका को उल्लेख है। और मिनांडर के अंदर तो लिखेड़ो है कि यवन आक्रमण करते हुए साकेत, माध्यमिका तथा पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। पाटलिपुत्र मतलब आज की पटना जो कि बी टाइम भारत की राजधानी होया करती। साकेत मतलब बाजट राम जी को मिंद्र बने अयोध्या, और माध्यमिका आपको चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ भी तो महत्वपूर्ण है, जितनी महत्वपूर्ण अयोध्या है जितो महत्वपूर्ण पटना है। राजस्थान में सौ पुरानो अभिलेख जको मिलियो है वो बड़ली को अभिलेख है। बड़ली अजमेर के अंदर एक गांव पड़ा, बड़ली को एक अभिलेख है। 1912 में गौरी शंकर हीराचंद ओजान भिलोट माता मिंद्रू वो अभिलेख मिलियो। टूटो फूटो अभिलेख खंडित हो गयो। कुछ बातें बिकी समझ में आवे, बा बातें वो पतो चला है कि 483 BC के आसपास भी 443 BC के आसपास, मतलब आज वो मान लो आप 2500 बरस पहली माध्यमिका के अंदर जैन समुदाय का लोग रहा करता। वो जैना को बहुत बड़ो केंद्र हो। भगवान महावीर की मृत्यु के मात्र 84 साल बाद में, भगवान महावीर की मृत्यु के 84 साल बाद में भी माध्यमिका बहुत बड़ो सेंटर है। माध्यमिका के अंदर जैन रहा करता। बा जैना का उल्लेख जो अभिलेख में करी जो है, और वो अभिलेख भी तो आप ओ माना
कि एक पिपहरवा अभिलेख मिलियो बी के बाद में भारत को दूसरो से पुरानो अभिलेख है, भारत के प्राचीनतम अभिलेखा के अंदर यदि चित्तौड़ की जानकारी आवे यूं दो बात पतो चले। एक तो आ कि चित्तौड़ बहुत पुराना है, एक आग हमारी शिक्षा बहुत पुरानी है, लिखनो आया करतो मैं अभिलेख लिखवा दिया बी टाइम के अंदर, यूं मतलब मैं पढ़ा लिखा लोग, हाँ बी टाइम भी महाराज शिक्षा को प्रचलन होया करतो। बा माध्यमिका जबकि माध्यमिका के बारे में कही जाए कि अठू एक अभिलेख बाद में और मिलियो है जगह के अंदर लिखो है सर्वभूतो जीवों के निमित्त, मतलब बौद्धा की कोई ना कोई बात करी और बौद्धा को मुख्य केंद्र होया कर दो। बा माध्यमिका जकी का पत्थर तोड़ के गोसुंडी के अंदर बावड़ी बनाई थी और गोसुंडी वाली बावड़ी को जब एक कोई पत्थर पड़ो भी पत्थर के अंदर लिखे हुआ है कि गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। अश्वमेध कौन करवावे? शक्तिशाली करवावे, कमजोर करवावे? शक्तिशाली। और थारा चित्तौड़गढ़ में माध्यमिका को कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हो, इसको मतलब चित्तौड़गढ़ मध्य काल में शक्तिशाली को नहीं हो, चित्तौड़गढ़ प्राचीन कालों भी तो शक्तिशाली पड़े है। सौ मोटी बात है भी अभिलेख में वो लिखे है कि जब गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया उससे पहले उन्होंने संकर्षण और वासुदेव की पूजा की। मैं यदि आज के टाबरान पूछूं न कि संकर्षण और वासुदेव कौन है तो घणकरा से टाबरान तो पतो और कौन चला है। संकर्षण और वासुदेव को मतलब है बलराम और कृष्ण। संकर्षण बोली जाए बलराम जी, वासुदेव तो आपा जाना ज्यादातर कृष्ण जी बोली जाए, मतलब बलराम और कृष्ण की अटक पूजा हो रही है। भारत के अंदर विष्णु मंदिर का सब प्राचीनतम अभिलेख मिल रहा तो बेथारा चित्तौड़गढ़ मिल रहा, माध्यमिका नगरी मिल रहा था। बलराम जी आज भी अभी बहादवे की छठ आसी और बहादवे की छठ ना आप बलराम जी ने पूछ आप बलराम जी की हल छठ मना हल छठ के रूप में बा पूजी सी आपने बे बलराम जी जका है बे खेती का देवता मानीसता बन आज ही बाबा हल धर के रूप में पूजा भी छठ ने हल छठ कया करा। यदि हल चलाने वाला कोई देवता की पूजा माध्यमिका के अंदर हो रही है इसको कारण वो है कि माध्यमिका या चित्तौड़गढ़ थारो या थारी जगह मेवाड़ की धरती इन भी टाइम बहुत बड़ी खेती होनी शुरू होगी तो भी खेती का अवशेष से मिल रहा है। मैं भी थोड़ा सा आगे और जाऊं, उदयपुर के पास में सामोली नाम को गांव पड़ा है भी सामोली नाम के गांव के अंदर अभिलेख के अंदर लिखे हुआ है शिलादित्य नाम के राजा का अभिलेख में कि सिरोही के अंदर पड़ा है आपके बसंतगढ़ कि बसंतगढ़ से कुछ व्यापारी व्यापार में घाटा लगने के बाद भोमट की तरफ आ गए थे और भोमट में उनको खाने मिल गई थी। कहीं वो आपने चित्तौड़ में जावर वाली खाना की बात को नहीं कर रहे हो, ये मतलब जावर में चांदी जदू निकल रही है जब 646 के आसपास में तो एग्जाम्पल अभिलेख में लिखी जो है तो कि तो पुरानो निकली तो सी ये वजह थे राजस्थान में सब ज्यादा पिसाड़ा लोग हो। आज भला मेवाड़ का लोग आज जाता उसी मेवाड़ का लोग दिसावर नौकरी करने खातर। आज कोई मेवाड़ी ने पूछ लो कि मैं तो आरएस की कोचिंग में पढ़ा हूं तो मत पूछूं आरएस की तैयारी कौन करो तो घणकरा से टाबर के देख ना सर मारे तो बड़ दिसावर जाया करे मालवा कमाउन खातर जावा गुजरात कमाउन खातर जावा कोई अब जाऊता हो सा स्थितियां विपरीत हुई हो सी बदली हो सी कोई टाइम में दुनिया का सारा व्यापारी थारा अठाया करता व्यापार करने खातर ई खातर आहड़ में यूनानिया की मुद्रा मिले ई खातर आहड़ में ईरानिया का जलपत्र मिले ई खातर आहड़ में अफगानिस्तान की लाजवर्द मणिया मिले विदेशी व्यापार करने वाला मुख्य केंद्र होया करता थे। ये राजधानी थोड़ी बनाए यहाँ किला थोड़ी बनाए। मैं कई बार सोचूं कोई आगे कदे है राजस्थान में बहुत सारे किले हैं यहाँ राजा बहुत थे उन्होंने किले बना दिया। अरे दिमाग खराब थोड़ी हो, मैं व्यापारिक केंद्र हाँ भारत में कठू भी व्यापार कर बिना राजस्थान टच कर जाए कौन सको और जब व्यापारिक केंद्र हो तो व्यापारी रक्षा देनी पड़ती और रक्षा देने खातर किला बनाना पड़ती। जद मेहता किला बना रखा थारो किलो पुरानो है इको मतलब थारो व्यापार भी तो ज्यादा पुरानो है। ये बात में भी याद रखने की आवश्यकता है। घणो अड़गो कोनी घणो दूर कोनी आपू ओ भीलवाड़ा के अंदर जगह पड़ा नांदसा नानसा के अंदर 282 विक्रमी संवत को एक अभिलेख है जगह के अंदर यज्ञ की बात करेड़ी है। विक्रमी संवत जको आज आपा विक्रमी संवत बोला जगह के आधार पर आपा 30 त्योहार मनावा जगह के आधार पर आपा अपना शादी ब्याह करा जगह के आधार पर आपा अपनो पंचांग सेट करा भी विक्रमी संवत को पहली बार कटी भारत में उल्लेख मिले तो थारे नांदसा का अभिलेख में मिले। बीटम बिन विक्रमी को नहीं बोलता बीटम बिन कृत संवत कया करता बीटम बिन थोड़ा दिन बाद बिन मालव संवत कया करता और बोर पछे जाके 9वीं शताब्दी का आसपास में बिना विक्रमी संवत पड़ जावे बिका कृत संवत का जगह उल्लेख है 282 ईस्वी का यदि कटू मिल रहा है तो थारा नांद साग यूप अभिलेख मिल रहा है। और यूप अभिलेख लगाने को मतलब है कि बहुत बड़ो यज्ञ हुए मैं जब पढ़ू बा अभिलेखान तो बा अभिलेखान लिखेड़ो है कि मालव राज करता कोई टाइम में है कन्वर्ट हो गया उसी मालव परमार बन गया उसी या दूसरी जातिया के अंदर कन्वर्ट हो गया उसी बे मालव राज करो और मालव राज करो बे बाद बे जीत्या बे सख्त छत्रपन हराया और हराने के बाद में अठे
एक षष्ठी रात्रि यज्ञ करवायो। मैं टाबरान पूछू ना एक षष्ठी रात्रि यज्ञ कहीं हुआ तो टाबरंग समझ में को जा। षष्ठी मतलब 60, एक मतलब 61, मतलब 61 रात तक लगातार यज्ञ चलो वो यज्ञ करवायो। और यदि थे भी 61 रात देख सो तो थाने पतो चाल सी बिंग अंदर नोरता भी आवे, बिंग अंदर दशहरो भी आवे, बिंग दिवाली भी आवे। मतलब एक राजा हो जगह सारा त्योहार जनता एक साथ मनवा दिया। आपा तो भूल ही गया कि आपा बात धरती हाँ जब एक षष्ठी रात्रि यज्ञ होता, आपा बात धरती हाँ जब अश्वमेध होया करता, आपा बात धरती हाँ जो कृत को उल्लेख करी जाए, आप बात धरती जब व्यापारी आया करता, आप बात धरती जब मल्लेच्छा का अटैक होया करता। मैं मध्य कालू शुरू को नहीं, मैं जदू हाँ जदू सृष्टि शुरू हुई और जब तक सृष्टि रसी जब तक मैं रहसा। तो आपने इतिहास में कम्युनिस्ट करे उसी को बिगाड़ने को प्रयास, बीच जाल में आपन फंसने की आवश्यकता को नहीं। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना चला गया। मुसलमाना के इतिहास की बात महत्वपूर्ण तारीख है। 20 तारीख को मुसलमाना के इतिहास में कैलेंडर शुरू हुए जगन हिजरी कैलेंडर बोला है, जगन अब 1446 साल चला है। 1446 और अब थोड़े दिन हम 47 लाख जैसी वो साल चला है को। 622 के साल में जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना जा रहा, मतलब इस्लाम अभी तक अरब के अंदर है, इस्लाम इना आनो शुरू को नहीं हो। थारे चित्तौड़गढ़ में महरत नाम को एक राजा है, भी राजा के नेतृत्व में 100 बाकी राजा बैठा है, वे 100 बाकी राजा बैठ कर सम्मेलन करे और सम्मेलन करके कवे कि अरब से आक्रमण हो सकता, हमें ध्यान दिया जाए। एक मतलब दो है, एक मतलब तो है कि अपना लोग की था अवेयर हा जगह जानता कि आक्रमण रोकना है। एक मतलब दूसरो वो है कि चित्तौड़गढ़ को राजा के तो प्रभावशाली रहे उसी की बाकी 100 भी अंडर में बैठ के बात कर रहा। ये मतलब चित्तौड़ जदू नेतो है। कौन जाने मेहरत कौन हो, कौन जाने 622 के अंदर आपा कर लियो। आपा ले दे के शुरू बापा रावल उकरा और आपा का बापा रावल सेना को हराते हुए गजनी तक चले गए थे। गजनी के राजा सलीम को हटाया और अपने भांजे को वहां पर राजा बनाया और रावलपिंडी को एक सैन्य केंद्र के रूप में विकसित किया। पाकिस्तान को जो रावलपिंडी है वो बापा रावल के नाम पर है, वो आपा सब जाना। मैं वापस सोचा करूं यहाँ थोड़ी हुआ है कि आते टाइम कठी चौकी सी जगह देखी और राजा को मंड जाओ और अठ पालना मांड दो अपना। यहाँ थोड़ी हुआ है कि तो सोचो उसी कि सोच के अठ ही बनाए उसी। मैं पाछा याद करूं भगवान राम जब अयोध्या का राजा बन गया, जब भगवान राम जानता कि भारत की रक्षा करने को एकमात्र कठी जगह की जरूरत है तो वो उत्तर पश्चिम है। भारत तीन तरफ हिमालयों, तीन तरफ पानी गिर जावे, ऊपर हिमालयों गिर जावे, अतः अठू अटैक को नहीं हो सके। तो अटैक कठू हो सके तो खैबर और बोलन दर्रो क्रॉस करके कोई भी आसकर अठू अटैक हो सके। भगवान राम आपका दोनों बेटा लव और कुश ने भेजा है। लव के नाम पर लवपुर है जगन आज आपा लाहौर बोला, कुश के नाम पर कुशपुर है जगन आज आपा कसूर बोला। भरत के दोनों बेटा ने भेजा है। भरत का बेटा तक्ष है जगह नाम पर तक्ष शिला है। भरत का बेटा पुष्कल है जगह नाम पर पुष्कलावती है जगन आज आप पेशावर बोला। बापा रावल सूर्यवंशी है वो जान तो मारा बाप दादा बड़ छावने हमारे मन वापस छावने बनानी चाहिए बड़ तक यदि आपको कंट्रोल कर रहे हो है। आपा भूल गया उसे पिछले 70 साल में कोई पूछा भारत का आदमी ने कहा थारो बॉर्डर कटा है, वो कहे बागा बॉर्डर है। आपा भूलिया निकमी पीढ़ी तो 3 ही निकली है। पहला तो सपू था, पहला तो नहीं जीत पाया तो भी बान पतो तो कि मारो बॉर्डर अटकू कटक है, मारो बॉर्डर अटको नहीं। और यदि थारो चित्तौड़ को राजा बढ़ जाके छावनी बना रहे हो है, इसका मतलब चित्तौड़ का राजा ना जानकारी कि इस जमीन की रक्षा करनी क्यों जरूरी है। तो आपनो इतिहास बहुत पुरानो प्रारंभ हो जावे, बिन ये तो नेरोकरण की तो सांकड़ोकरण की आवश्यकता को नहीं है, बिन पुरानो लेके जास्या। क्योंकि जब तक आप टाबरानो को बतास्या ने कि कृत संवत कहीं है और बिंगो नानसाम अभिलेख है, जब तक आप टाबरानो नहीं बतास्या ने कि नगरी मन विष्णु भगवान को मिंद्र मिलो, वो स्वयं को भाव, वो जो स्वाभिमान को भाव की बात करा, वो जो स्वदेशी की बात करा, वो क्या सी। जब तक अंग्रेजी कैलेंडर ने महत्व देता रहा, आपने कैलेंडर ने जान से कोनी, अपना टाबर जान सी कोनी कि कृत संवत मालव संवत विक्रमी संवत एक है, वो विक्रमादित्य परमार के नाम पर है। जगह भरतरी का छोटा भाई आ, जब तक नए तो टाबर भरतरी जान सी, नए टाबर विक्रमादित्य जान सी, बताना जरूरी है। एक एक घर में बताया करो कि आपा कहीं आ रहा, आपा कहीं को नहीं आ। बापा रावल के बाद में बीच को जो मेवाड़ को इतिहास है, अलग अलग खूब सारा लोग है, अलग अलग टाइम में अलग अलग लोग है। मैं सारी कोई क्लास वाली बातें कौन करूं, मैं मोटी मोटी बातें जगह आप सुना को नहीं, वहां पर मैं चर्चा करसूं। आपने कभी लगा बोर हो तो आप बोल दीजिए, आप छोड़ दे, अगली बार कभी बात कर ले। मारे याद आवे बीच में एक राजा बना आपको अल्लट। जब तक अल्लट रे राजा बन रहा है, जब तक चित्तौड़ के बारे में घनी जानकारियां मिल रही को नहीं है, जब तक थारो मेवाड़ को केंद्र है जो पश्चिमी मेवाड़ के अंदर शिफ्ट है,
और बीटे मेवाड़ का जगह मुख्य केंद्र पे दो है, एक तो नागदो और एक आहड़। नागदार आहड़ के अंदर ज्यादा मुख्य केंद्र स्थापित हो रखा है। आहड़ जगह खातर कई जगह अल्लट बठाव की राजधानी बना दी। आहड़ जगह खातर कई जगह अल्लट बठाव का अभिलेख लगवाया और अभिलेख में बाकायदा लिखवाया कि मेरा कौन कौन मंत्री है, मेरो अक्सपटली कौन है, मेरो संधि विग्रह कौन है, मेरो वंदीपति कौन है, मेरो बिस्काधीराज कौन है, मेरो अमात्य कौन है। मंत्रियों तक का नाम लिखवाया। अभिलेख में मंत्रियों तक का नाम मिलने को मतलब है मैं एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर दी है। यहाँ को नहीं कि भाई को लुटेरा के दल के तरह इन्हें बिना को राजा बैठा, बाकायदा एक पूरी व्यवस्था डेवलप कर चुका है। जब तक बीच को इतिहास वापस थोड़ो गोल मोड़ सो है, ज्यादा अपन जानकारियां मिले को नहीं। कारण है मेवाड़ इतो लड़ो कि कठे गई उसी बे किताबा, इतो लड़ो कि खंडित हो गया उसी अभिलेख। और जब तक सोर्स नहीं मिला है, मैं या कोई भी दूसरो हिस्ट्री पढ़ने वाला आदमी श्योर को नहीं कह सके कि आ बात क्या हुई और क्या को नहीं हुई। पर बाद में जब अभिलेख मिले, अभी अमेंद्र जी भाई साहब जब बात करता है तो हमीर की बात करी कि हमीर मोहम्मद बिन तुगलक ने हरायो। मैं भाई साहब की बात में थोड़ी और पीछे खींच दूं। 1192 तक 712 के अंदर अरबा सिंध पर कब्जो कर लियो। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर कब्जो करके बैठ गयो और सिंध में जगह राजा नारायण भी राजा को नाम है दाहिर। दाहिर को जको पहला को वंश जोड़े वो है चच, और चच की किताब है चचनामा। चचनामा के अंदर सिंध की जानकारी है। पता नहीं क्यों वो भी सिंध की जानकारी आम और चित्तौड़ की जानकारी देवे। और वो लिख है कि चच जब राजा बन्यो तो साहसी नाम के राजा हटा के राजा बन्यो। साहसी राय वंश को राजा हो और राय वंश के राजा साहसी जब चच हटायो सिंध के अंदर पाकिस्तान के अंदर, तो चित्तौड़ को राजा ऑब्जेक्शन करियो और चित्तौड़ को राजा कहो कि वो जो साहसी है वो मेरो भाई है और मैं तेन को नहीं हटाण दूं। ये मतलब मेवाड़ की सीमा सिंध तक व्याप्ति अठई को नहीं बढ़तक ठेठ बढ़तक पहुंच रही मेवाड़ की सीमा। मैं जेम्स टोड ने कोट करूं वापस, आप जोड़ जो बात आना समझ जो चीजारों का ही मतलब है। जेम्स टोड कोट करे कि महाराणा प्रताप को जब ये लगा कि उन पर विपत्ति आने वाली है, अब मेवाड़ के अंदर पार नहीं पड़ेगी, तो महाराणा प्रताप को लगा कि मैं पुनः सिंध जाऊंगा। सिंध के अंदर कभी मेरे जो पूर्वज हुए थे उन्होंने राज किया था, उस राज की वाली जगह पर वापस मैं भगवा झंडा गाड़ दूंगा। अपन अभी तक रेफरेंस को नहीं मिल रहा कि इसो होयो या को नहीं होयो, पर जेम्स टोड यदि कोई बात लिखी है तो लोगों सुन के लिखी हो सी, और लोगों सुन के लिखी को मतलब जेम्स टोड जब तक आयो जब तक मेवाड़ के लोग बात करता हो सी कि बात जगह अपनी है, बात जगह अपनी होया करती। चीजें तो भूला, खूब सारी चीज भूल जा। लोग कहते हैं सर आज क्या याद को नहीं, भूल गया आपा खूब सारी चीज। मैं हमेशा हर सभा के अंदर क्या करूं, कितना जल्दी आपा भूल गया कि बहन बेटी पुरुषांग धोख को लग्या करे। कितना जल्दी आपा भूलिया कि अपनी बाई हर पुरुष के काम भाई धोख दे, भाई धोख दे। क्यों पाप चढ़ाओ थे, इतनी मात्र शक्ति बेटियों मैं सारे पुरुषा नरक में भेजो थे। कोई दादी जी की उम्र की महिला घर में बैठी हुए बांजार पूछ जो कि बे कोई पुरुष का धोख दी गे, बाया के सिर पर हाथ फेरीस तो बाया धोख कौन दिया करती। मैं को कितना जल्दी भूलिया, कितना जल्दी भूलिया पा कि कोई भी राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम होवे और भी कार्यक्रम के अंदर महिला वांग साफा बांधा पा, महिला वांग चूनड़ी ओढ़ाईस थी, महिला वांग साफा को नहीं बांधीस था। आज भी जे स्कूल कॉलेज में कोई नाटक हुए ना, और भी नाटक में जे कोई बहन ने पुरुष को रोल करना पड़े, बस चूनड़ी बांधा है सिर पर कि चूनड़ी बांध के अब मैं पुरुष हूं, अब मैं जाके लड़ूंगी, साफा को नहीं बांधा है। फिर कोई का ना साफ बराबरी को अधिकार है, पुरुष और महिला दोनों ने बराबरी को अधिकार है, महिला साफा क्या रोक सको, तो पुरुष चूनड़ी ओढ़ लो बराबर हो जैसे हो। बीच के अंदर थार चित्तौड़ में कई दिन तक मालवाड़ा परमारा और कई दिन तक गुजरात वाला चालुक्या कब्जो राखियो बैठे। स्थिति बना है, देखा कोई हारे कोई जीते, बी टाइम भी होयो उसी। मैं मालवाड़ा परमारा की एक बात बता के जाऊं, मालवाड़ा परमारा को जदा कब्जो हो बीटे, मालवा में एक बहुत बड़ो राजा हो भोज परमार। वो भोज परमार थार चित्तौड़गढ़ के किले को समिधेश्वर मंदिर बना के गयो। इको नाम पहला त्रिभुवन नारायण मंदिर हो, क्योंकि भोज की खुद की उपाधि त्रिभुवन नारायण ही, वो शिव जी को मंदिर बनाया जो वो त्रिभुवन नारायण मंदिर है। पर हो तो क्यों जब वापस कोई वंश का लोग कब्जो करता ने तो बे कहूं तो भाई पुरानियों नाम हटाओ रे, नाम दूसरो रखो। और शिव जी बैठा है, यहाँ बैठा है शिव जी, जहाँ समाधि लिया बैठा है, इकत्र समाधीश्वर करो और आप बदलता बदलता समिधेश्वर कर गया। चीजा क्या भूला, वो जो भोज परमार बहुत बड़ो राजा हो, बिको ताऊ हो मुंज, मुंज कर्नाटक लड़न खातर गयो और कर्नाटक की लड़ाई में कर्नाटक को राजा तेलब सेकंड मुंज ने मार देवे। बाद में भोज राजा बने, भोज को ताऊ हो मुंज, मुंज के बाद बिंगो भाई सिंधुराज हो, सिंधुराज का बिंग बाद में बिंगो बेटो भोज बने। और भोज दो राजा हरा के बदलो लेवे। भोज एक तो रवा गंगे राजा, कलचूरी को गंगे राजा बिन हरावे, एक रवा कर्नाटक वाला तेलप ने, कई कहे तेलप ने को नहीं, तेलप अलग बाद में हरायो, पर इतिहास
पर इतिहास में मोटी मोटी बात आई चला कि वो गांगे ने भी रहो तेलप न रहे। कुण रहो? भोज। कुण रहो? किन किन रहो? गांगे और तेलप। बोलो देखे एक बार, किन रहो? तो कहावत बनी, कहां तो राजा भोज, कहां गांगे और तेलप। सुनो मारी, कहां तो राजा भोज, कहां गांगे और तेलप। कि गांगे तेलप ने तो भोज चाल तो हरा दे। आपने तक आती आती होगी, कठे तो राजा भोज और कठे गंगू तेली। ना तो इम कोई गंगू है ना इम कोई तेली है, एक इंग अंदर गांगे है एक इंग अंदर तेलप है। भूला ना इतिहास। कोई पुराना डोकरा कोई बैठा उसी तो बे बतासी था कि 1286 88 अलत्या मस भूताले आसी। भूताले आवे जेत नहीं हारे तो नाग दो हड़गावे। 1286 मतलब विक्रमी संवत 1286, 88 मतलब विपत्ति आसी। अलत्या मस भूताले आवे। इल्तुतमिश जको राजा है दिल्ली को, वो भूताले आसी। जेत ना मिले तो नागदो हड़गावे कि जैतर सिंह को हरा नहीं पाएगा, इसलिए नागदा को जला के राख कर देगा। वो कहावत कह रही है ना कि इल्तुतमिश और जैतर सिंह के बीच में लड़ाई हुई है, भूताड़ा के अंदर लड़ाई हुई है। इल्तुतमिश हारे है, बिगो बस कौन चाल्यो है जब भागती सेना नागदन लूट के चले गई। कौन जाने कि इल्तुतमिश ना पाटू हरा के भेज दियो। इल्तुतमिश दिल्ली के अंदर आओ नाड़ो पहलो मुसलमान राजा है। भी पहला दिल्ली के अंदर मुसलमान राजा को कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर होया करती। पहलो राजा जको आयो वो इल्तुतमिश आयो और वो थारे जैतर सिंह 1229 के आसपास में हार के गए। भूल गया आपा बाता। जगदिन यहाँ लाग्यो कि नागदम पार कोने पड़ा है जब मेवाड़ लगे राजधानी चित्तौड़ लेके जास्या। जगदिन लाग्यो कि नगरी के अंदर पार कोनी पड़ा है क्योंकि नगरी मैदान के अंदर पड़ो है। जब मेवाड़ वाला चित्तौड़ राजधानी ले आया, नागदो वापस जड़ाई गयो जो वापस राजधानी लेके आया। जैतर सिंह के बाद में राजा बने तेज सिंह। तेज सिंह दिल्ली के बलबन ने हराए हुए। तेज सिंह के बाद में राजा बने समर सिंह। समर सिंह अलाउद्दीन खिलजी के भाई उलूग खान ने हराए हुए। समर सिंह के बाद में राजा बने रतन सिंह, जगह 1303 लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी खिलाफ साको करियो है। आपन ऊपरली 3 को नहीं पढ़ाई, आपन एक पढ़ाई अलाउद्दीन खिलजी खिलाफ हार गया। वह ऊपरली 3 को हिसाब कौन देसी। और भी रतन सिंह ने लड़ाई कई कहानियां बना बना के सुनाई और आपा वह कहानियां सुनानी और शुरू करी। एमपी साहब बहुत अच्छी बात बताई कि चित्तौड़गढ़ में कई सी बातें ही जगह हटवा दी बटू। रतन सिंह 1 साल राजा रहा, 1 साल हद मार के 2 साल, 1302 लेके 1303। कहानी कब है कि राजा पद्मिनी की तलाश में 7 साल तक श्रीलंका अंदर गया और श्रीलंका में जोगी बन के घूमता रहा। जब राजा रहे 2 साल, वो 7 साल क्या घूमियो। कहानी कब है कि बीटम श्रीलंका को राजा को नाम गंधर्व सेन हो। श्रीलंका के पूरे इतिहास में गंधर्व सेन नाम को कोई राजा को नहीं। 1303 के आसपास में बड़े 2 राजा बने रहा है। एक को नाम है पराक्रम बाहु, दूसरे को नाम है भूकेन बाहु। गंधर्व सेन नाम को राजा ही को नहीं, तो क्यों से राजा उजार मिले। कहानी कब है कि रतन सिंह को प्रतिद्वंदी कुंभलगढ़ को देवपाल है। कुंभलगढ़ बने ही को नहीं हो जो बटे देवपाल कठू आए हो। कहानी कब है कि पद्मिनी अठे चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर अलाउद्दीन खिलजी देखन खतरा है और कांच के अंदर दिखाए। और एक बार आरएसएस का दूसरा जगह सरसंघ चालक का गोलवलकर जी बे चित्तौड़गढ़ पधारेड़ा। आपने कोई गाइड आ जकाबान बतायो साहब अठे जको है अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मिनी ने देखी। बे पूछो कि थारे जगी लुगाया है बे अब घर में क्या रवे। कैसा अब तो पर्दो रखा। अब पर्दो रखो तो बीटे हम तो नख भी कौन दिखाता उसी थे, कांच में क्या दिखा दी। एक महाराष्ट्र का आदमी ने फील हो आपा कहानियां बना बना के सुनाने शुरू करी। कहानियां कब है कि तो आयो और रतन सिंह ने आर कहो चलो श्रीलंका बट थाने एक रानी दिरा के लिया। किसा तोता इसी कहानियां सुनावे है और मारे भर के मास्टर ने किताब में लिखा है जो मारे भर का मास्टर लिखाना और शुरू करो। तोते का नाम हीरामन था। जी हाँ, कोई तोतो आ रतन सिंह ने कहो हेलो रतन सिंह माई सेल्फ हीरामन। कठू जोड़ी कहानियां। पद्मावत मूवी आई जब गणा कहो कि नहीं पद्मिनी तो कोई चरित्र है ही नहीं, ये तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, उसके आधार पर एक काल्पनिक चरित्र है। बान कोई कहो भोंगड़ो पढ़ा करो थोड़ा। छिताई चरित्र, पद्मिनी चरित्र, गोरा बादल री चौपाई, पद्मिनी चरित्र, नाभिनंदन जीर्णोद्धार, आज सारे किताब में पद्मिनी के बारे में जानकारी है। पद्मिनी पहला भी, पद्मिनी के बाद में भी, महाराणा प्रताप तक, महाराणा प्रताप के बाद में तक। और आज की कहानी है कि 7 समंदर पार लेके आया, नदियां पार करके गया। आप भारत में हर रानी सा गए
मेरे तो याद है, मैं छोटो तो हमारे घर में हमारा जी सा काड़ा सुनाता ना भी मैं कहता, एक राजकुमार हो 7 समंदर पार गयो, राजकुमारी ब्याह करके आ सारा खतर है। ये श्रीलंका कहानियार कटू जोड़ गया, किताबान पढ़ानी शुरू कर दी, आपा सब बतानी शुरू कर दी। आपने टाबरन बताई जो कि ना, आपने राजस्थानी का सोर्स कब है कि पुगल गडरी पदमणि तू रानी सिरमोड़, जैसलमेर जलम लियो न परणी गढ़ चित्तौड़, कि पुगल गढ़ की पदमणि तू राणा के अंदर सिरमोड़ है, तू जैसलमेर में तेरो जन्म हो और तू चित्तौड़गढ़ में आगे परिणी जी। पर भी भाषा ने मान्यता कोनी, जब भी भाषा में पढ़ी जा भी कोनी और पढ़ी जा कोनी, जे टाबरान कोई उल जलूल पढ़ाओ, इसी पीढ़ी तैयार करिया पंगु जेकि न तो जवाब देनो जाने न कोई सवाल पूछना जाने, खत्म कर दिया एक भाषा के वजह इतिहास ने खत्म कर दियो। कोई बहुत अच्छो कह के गयो, यदि किसी देश को 1000 वर्षों तक अधीन कर अपन लोग पराधीन बना के राखसी, क्योंकि इतिहास नष्ट कर लियो, बिन वापस जगानो पड़सी, बिन पाछो देखनो पड़सी। लोग कवे कई के ओसी भी इतिहास पढ़ा, कई फर्क पड़ा भी हूं, क्यों पढ़ना चाहिए, आगे की सोचो। तो घर का दादा दादी ने घरों बाहर निकाल दो, कहीं जरूरत है घर में रखने की, बूढ़ा हो गया आजकल काम थोड़ी आवे, नया टाबर काम आसी, सारा वृद्धाश्रम में छोड़ गया उन्हें। बे घर को बुजुर्ग इतिहास, बिना इतिहास के कहीं को नहीं पढ़ी जाए। हर सब्जेक्ट के अंदर इतिहास है, इतिहास स्वयं को भाव देवे, जब तक स्वयं को भाव को नहीं हुआ आप कुछ ही को नहीं कर सकता। रतन सिंह जी लड़ाई के बाद में मेवाड़ एक खातर पूजित को नहीं कि बहुत सारो लड़ लियो, लड़ा उसी दुनिया में खूब लड़ा उसी, खाली मेवाड़ नहीं, वो क्यों दिया, मेवाड़ ई खातर है कि वो लड़ो है, पढ़ो है, पाछो खड़े हो क्यों है, पाछो खड़े होना बहुत जरूरी है। एक मुस्लिम इतिहासकार है फरिश्ता, वो कव है कि इस्लाम को नहीं आयो जद भी मेवाड़ हो, इस्लाम आ गयो बाद में भी मेवाड़ है। आ मेवाड़ खातर सब बड़ी खूबसूरती है कि मेवाड़ हारियो को नहीं कभी, पढ़ पढ़ के खड़े हुए, हर बार मेवाड़ पाछो खड़े हुए। 23 साल बाद में हमीर सिसोदियो सिसोदों जावे और थारे चित्तौड़ पर पाछो कब्जो कर लेवे। हमीर सिसोदिया ओमेंद्र जी भाई साहब बता गया, मोहम्मद बिन तुगलक ने हरावर बिन अठी राख लेवे। तुगलकांग बाद में दिल्ली की सल्तनत ही खत्म होगी, तुगलकांग बाद में दिल्ली के अंदर कुछ हो ही कोई, दिल्ली इतनी कमजोर होगी कि दिल्ली खातर कहा करता कि दिल्ली को जो शासक है शाहे आलम दिल्ली से पालम, कि दिल्ली को जो सुल्तान है बिकी इतनी चाले है कि दिल्ली पालम तक, पालम दिल्ली के बारे हवाई अड्डो है, इको मतलब है चित्तौड़ लेके और आप कितो मान लो अठू आप जावा तो कोई उदयपुर भी नजदीक, उदयपुर तो घणो दूर है, अठू चित्तौड़ बाहर निकलता है 7-8 किलोमीटर बाहर तक, इतनी दिल्ली के राजा की चालती बाकी चालती, उदयपुर डबो को मान लो, उदयपुर डबो का इतनी दिल्ली के राजा की चालती। जब दिल्ली कमजोर इस दिल्ली में कहीं लड़ता तो मजबूत कौन, मजबूत हो मालवा और गुजरात दोनों लड़ो थारो मेवाड़। हमीर के बाद में हमीर का वंश जो है छत्र सिंह जगह मालवा का अमी सान हरा देवे। छत्र सिंह के बाद में अड़थरे मेवाड़ के अंदर बाद में वह लाखा, लाखा के टाइम में फिर जगह लड़ाया है, वहां लड़ाई के अंदर वापस आन मेवाड़ मालवाड़ा और गुजरात हराई जाए। लाखा के बारे में लिखिड़ो है कि लाखा ने गया प्रयाग और काशी का तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। कहीं राजा हो उसी की बिन लाग्यो सी कि मारी जनता गया जी जावे, मारी जनता काशी जावे, मारी जनता प्रयाग जावे, भी पर बैठा का राजा टैक्स ले वो टैक्स में मुक्त करवा दूं। जी हाँ भी एमपी साहब कहा कि भाई मैं ओ बनवा दियो, ओ बनवा दियो, ओ बनवा दियो, बीटे में एमपी साहब लाखा, तो लाखा ये सब काम करवाया, जको जनप्रतिनिधि उसी बे काम करवा सी।